करते वो काम क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं सही तरीके से पैसा मिलता नहीं दिख रहा होता। तो उन लोगों को वहां से हटाया जाए, उन्हें कहेगा कि उन्हें कहा जाए कि आपको ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और काम में लगाया जा रहा है, वहां से आपको पैसा कमाइए, डेफिनेटली आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। तो आप बेफिक्र जितना भी पैसा हो उतना कमाइए। तो उनके जो छोटे छोटे हाथ होते हैं ना, जो स्लीपर सेल्स जो भी बम विस्फोट वगैरह जो भी करते हैं, हमारे देश के भी कई लोगों को मतलब आप समझ सकते हैं कि गुमराह करके उन्हें मतलब लगाया जाता है ऐसे एक्टिविटीज में। तो उन सभी को बोला जाएगा कि सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी तक आपको वीडियोस के माध्यम से बताया कि इस देश में जो भी जैसी भी समस्याएं हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उन सभी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है, जो कि मैंने डेफिनेटली आपको लग रहा है कि बहुत छोटी छोटी समस्याएं बताई हैं। इनके अलावा भी बहुत ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनके बारे में मैंने बात ही नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई, गर्ल्स ट्रैफिकिंग हो गई, कुछ भी देह व्यापार के धंधे हो गए, उन सब को कैसे खत्म किया जाएगा, अगर आप एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली मैं मानता हूँ बहुत बड़ी है, जैसे ड्रग्स बेचना हो गया, कुछ भी हो गया। ये सभी समस्याओं के बारे में एग्जैक्टली मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर जैसे जैसे सबसे पहले हम वहां से समस्याओं को खत्म करने की शुरुआत करेंगे जहां पर बहुत ही कम समस्याएं होंगी, जहां पर लोगों को आपस में समझा बुझा के, मतलब जहां पर ज्यादा गलत नहीं, जहां पर कम गलत लोग रहते होंगे। क्योंकि देखिए, हर एक राज्य, हर एक शहर या हर एक जिले में ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े गलत काम हो रहे हैं, कई जगह बहुत कम हो रहे हैं, कई जगह बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ओवरऑल जहाँ पे बहुत कम गलत काम हो रहे हैं वहां से शुरुआत की जाएगी, और वहां वहां के लोगों तक पहुंचा जाएगा, जिससे कि डेफिनेटली वहां से जो ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना, जो भी हमेशा के लिए फुल टाइम के लिए काम करना चाहेंगे, जो कि पूरी अच्छी तरह से लड़ाई सीख कर उन्हें समस्याओं को सॉल्व करने के लिए रेडी होंगे, फिजिकली लड़ने के लिए, दिमाग से, हर तरह से, जो कि डेफिनेटली अगर उन्हें पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, तो हर मतलब आज के टाइम में लोग ऑलरेडी इतने समझदार होते हैं ऑटोमेटिकली, हमारे इंडिया में इतने समझदार हैं कि बस पूछिए मत, इतना इतना टैलेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि हर कोई जब लड़ने के लिए उतारू रहेगा ना, जो अभी सही लोगों के खिलाफ भी लड़ने के लिए उतारू रहता है, तो जब वो गलत लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए उतारू रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि सच्चाई की एक ताकत ही अलग होती है। अब आप सोचोगे मैं क्या फिल्मी बात कर रहा हूँ। गाइस, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये एक सीरियसली मतलब रियल लाइफ में होती है। अगर आपने सीरियस आप अगर अपनी लाइफ में इतने सच्चे हैं ना कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो आप खुद ही समझेंगे कि हाँ, आपके अंदर कितनी ताकत है। मैं कहता हूँ अगर इंसान ने लड़ाई नहीं भी सीखी ना, तो उसमें एक लोगों का सपोर्ट आता है ऑटोमेटिकली कि हाँ, मैं सच्चा हूँ तो मैं किसी भी गलत इंसान के खिलाफ लड़ सकता हूँ। और उनमें इतनी मतलब इंटेलिजेंस होती है लोगों में, अपने देश के लोगों में बहुत इंटेलिजेंस है। तो हर एक छोटे से बड़े क्राइम तक पहुंचा जाएगा, उसकी जड़ तक, हद से ज्यादा जो भी गहराई की जड़ होगी ना, जड़ का कहता है एक तिनका भी नहीं छोड़ा जाएगा, और उसकी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि कैसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि आप सोचते हैं बहुत बोल रहा हूँ बहुत बोल रहा हूँ, कुछ तो तरीका होगा ना, कुछ तो बता भाई। तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जाम्पल जो कोई ड्रग्स बेचता है, वो छोटे छोटे लोगों के द्वारा बिकवाते हैं, मतलब भले ही इसके ऊपर बहुत बड़े लोग बैठते हैं, बहुत इनका मतलब गहराई का समझ लीजिए, लेकिन जो नॉर्मली लोग बेचते हैं पार्टियों में जाके, जो भी है, वो क्यों करते हैं वो काम क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं सही तरीके से पैसा मिलता नहीं दिख रहा होता। तो उन लोगों को वहां से हटाया जाए, उन्हें कहेगा कि उन्हें कहा जाए कि आपको ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और काम में लगाया जा रहा है, वहां से आपका पैसा कमाइए, डेफिनेटली आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। तो आप बेफिक्र जितना भी पैसा हो उतना कमाइए। तो उनके जो छोटे छोटे हाथ होते हैं ना, जो स्लीपर सेल्स जो कि बम विस्फोट वगैरह जो भी करते हैं, हमारे देश के भी कई लोगों को मतलब आप समझ सकते हैं कि गुमराह करके उन्हें मतलब लगाया जाता है ऐसे एक्टिविटीज में। तो उन सभी को बोला जाएगा कि ये चाहे किसी भी धर्म के होते हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप लोग समझते ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अल्लाह के नाम पर भड़काया जाता है कि अल्लाह ये कहता है वो कहता है, देखिए अल्लाह कुछ नहीं कहता है आपका। आपका अल्लाह कहता है कि सबसे मिलजुल के रहो। और अगर आप मतलब किसी भी तरह से किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मिलकर रहेंगे ना, तो भी आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। आपको ये नहीं कि आप अल्लाह के लिए मतलब अपनी जान दे रहे हैं, अल्लाह तो बाद में आपको आगे देखे आप मर जाएंगे। अभी तो आपका शरीर जो नुकसान होना है वो सह लेगा, लेकिन उसके बाद आपकी आत्मा को भी, मुसलमानों में मतलब मानते नहीं मानते, जिस भी तरह से उन्हें डराने की कोशिश की जाएगी, उन्हें एक सच्ची चीज बताई जाएगी कि किस तरह से बाद में आपको इस दुनिया को छोड़कर जब उस दुनिया में जाएंगे तो उस तरह से क्या नुकसान होंगे, वो समझाया जाएगा उन्हें। पैसे की जो भी जैसी भी कमी होगी, कई लोग पैसे की कमी के चक्कर में भी ये काम करते हैं, तो उन सभी को वहां से हटा के लगाया जाएगा। तो डेफिनेटली वो बड़े लोग, अब सोच रहे हैं बड़े लोग कैसे करेंगे, बड़े लोग तो हमला करवाएंगे। देखिए, बड़े लोग जो हमला करवाएंगे ना, वो भी छोटे लोगों के थ्रू ही करवाएंगे, वो खुद तो आएंगे नहीं।
मैदान में उतर के गोली मारने। तो जो भी उनके मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह के होंगे, उन लोगों तक जब हम धीरे धीरे सभी लोगों तक पहुंचेंगे ना, तो जो भी उनके साथ बॉडी गार्ड या जो भी पैसे के लिए जुड़े हुए हैं, उन सभी तक ये नॉलेज पहुंचाई जाएगी कि आप जो भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप उनका साथ बेहिचक छोड़ सकते हैं और आपको सही कामों में लगाया जाएगा। जब आप उनका साथ छोड़ देंगे तो आपको मारने वाला कौन आएगा? आपको मारने के लिए वो खुद तो उठ के आएगा, नियमी आदमी। और आपको मारने के लिए भी कोई और रखेगा तो उसकी भी पहले से मतलब पूरी सेटिंग की जाएगी कि कोई भी नॉर्मल इंसान जो कि पैसे के लिए गलत काम कर रहा है वो काम करने के लिए आगे आए ना। तो डेफिनेटली उनके काम धंधे अपने आप वो बंद हो जाएंगे। तो ये उपाय किए जा सकते हैं और उन लोगों को भी कुछ ना कुछ दूसरे कामों में लगाया जाएगा। उन्हें समझाया जाएगा ये ड्रग्स बेचना या आतंकवादी हमले करवाना, जो आप पैसे उनके लिए सब स्पॉन्सर करते हैं आतंकवादियों को, जो भी करते हैं, वो सब आपके लिए भी नुकसानदायक है। कभी भी वो चीज आप तक पहुंच सकती है। तो इस तरह से मैं देखिए, मैं किसी का भी नुकसान नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर कोई खुश रहे, हर किसी को पैसा मिलता रहे। लेकिन अगर आप गलत काम करके पैसा कमाना चाहते हैं तो वो उसका परिणाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा, और मैं उस परिणाम से आपको बचा रहा हूँ। मुझे देखिए, आपको लग रहा है कि यार तुझे मतलब डर नहीं लगता, मैं देखो साफ करना चाहूंगा, मुझे मरने से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं किसी का गलत सोचता ही नहीं है। मैं किसी का गलत सोचता ही नहीं। और मैं जो भी मेरा गलत सोचता है ना, मैं आपको उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मेरा एक जो भी था जानने वाला था, उसने मतलब मैं अच्छे से काम कर रहा था, हम दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। तो बाद में उसके मन में अचानक से चोट जागा। उसने मतलब कुछ मतलब मॉनेटरी बेनिफिट उसे हुआ था। तो अब वो सोचा है कि अब तो पैसा तो मेरे पे ही है, अब मैं कहूंगा जो वो मान लेगा। मैंने उसकी बात मानी नहीं। मैंने कहा, बेटा तूने जो कहा है ना, जो तू कर रहा है पैसे के लालच में आके, ध्यान रखियो, तू खून के आंसू रोएगा, खून की उल्टी करेगा। हंस के कह रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने उसके बाद उससे कुछ बात नहीं करी, कुछ बात नहीं करी। मैं सीरियसली यार, मैं उसकी चैट वगैरह अगर हो सका तो मैं इस वीडियो पे लगाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है कॉल तो उठा सुपरस्टार, कॉल तो उठाओ यार, उसकी इतनी मिस कॉल आ रही है, मैं उसकी कॉल हमेशा काट रहा हूँ, बार बार काट रहा हूँ। मैंने बेटा बात ही नहीं करने देते। मैंने उसका भी कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं किस हद तक ईमानदार था। कुछ करे बिना ही बंदे को अपनी गलती एहसास हो गई होगी। जो भी मुझे वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, फेसबुक पे मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, मैं देख ही नहीं रहा। मैं वो कह रहा है मैंने बात ही नहीं करनी भाई। अब तेरे साथ जो काम करूंगा ना, वो मैं बाद में करूंगा, जैसा भी करूंगा। तूने चाहे मैं कहता हूँ 100 रुपये भी माने मेरे, तूने 100 रुपये भी माने ना, मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं। और किसी के लिए मायने रखेंगे, किसी के लिए नहीं रखेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया ना, कि हर एक हिंदी चोर को समझाना है कि तूने जो किसी के पैसे मारे ना, उसका जो भगवान परिणाम देगा वो तो बाद की बात है। मैं पहले तुझे परिणाम दूंगा उसका। मतलब किसी के भी साथ भी होगा ना देश भर में, तो उन सबका हिसाब किताब किया जाएगा। तो सीधे आपको प्यार से भाईचारे में पैसा दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते हैं तो नो इशू। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। आप चाहते हैं ना ऐसा व्यवहार किया जाए, आपने करा है ना दूसरे के साथ, तो आपके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये जो देश का क्राइम है ना, वो खत्म किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। क्योंकि एकजुटता की ही बात है, एकजुटता की ही कमी है हमारे अंदर। और इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि बहुत ऊपर लेवल पे चल जाएंगी, और जो कि आप शायद समझ पा रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो उन बातों का जवाब मैं भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कई चीजें होती हैं जो कि गुप्त ही रहनी चाहिए। क्योंकि अगर सारा पर्दा उठा दिया ना, तो फिर वो काम नहीं हो पाएंगे। तो बस मैं आज की वीडियो में यही कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक का पाठ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ये नयानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। सारांश। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते,
उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अर्थात अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी जो कृष्ण जी है अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं अर्थात सखा है किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुहमानः जुष्टम यदा पश्यत पश्यत यन्ने मृषमस्ये महिमान्मिति वीत शोकः। अर्थात यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है। मतलब अभी तक तो वो वृक्ष के फल खा रहा था बिल्कुल, मतलब खुशी से, लेकिन अब उसे पता लगा यार इन वृक्ष के फलों में वो आनंद नहीं है जो कि कृष्ण से, जो अपने सखा से बात करने में है, उनसे जानकारी लेने में है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त हो जाता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा और आगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोबारा यही कहना चाहूंगा आप इसे अपने दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरे बताए हुए समस्याओं के जो समाधान है वो अच्छे लग रहे हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।